नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। आज हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के बारे में, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इस दौरे के दौरान कुछ विवाद भी देखने को मिले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी इस यात्रा का क्या उद्देश्य था, उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की और आखिर क्यों उनकी सुरक्षा को लेकर भारत ने ब्रिटेन से कड़ी आपत्ति जताई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ब्रिटेन और आयरलैंड के 6 दिवसीय दौरे पर है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, वैश्विक स्थिरता और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की, जहां मुक्त व्यापार समझौता वार्ता, रणनीतिक समन्वय और राजनीतिक सहयोग पर विस्तार से बातचीत हुई। लंदन में एस जयशंकर ने प्रतिष्ठित चैथम हाउस थिंक टैंक में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का विषय था विश्व में भारत का उदय और उसकी भूमिका। जयशंकर ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिनमें भारत की विदेश नीति, दुनिया में भारत की भूमिका, भारत अमेरिका संबंध, क्वाड गठबंधन और कश्मीर मसला शामिल थे। कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिरता लाने के लिए 3 प्रमुख कदम उठाए गए हैं: अनुच्छेद 370 को हटाना, विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराना। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK की वापसी से कश्मीर विवाद पूरी तरह समाप्त हो सकता है। चैथम हाउस कार्यक्रम के बाद जब एस जयशंकर बाहर निकले तो वहां पहले से ही खालिस्तानी प्रदर्शनकारी मौजूद थे। जैसे ही वो अपनी कार की तरफ बढ़े, प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब एक प्रदर्शनकारी अचानक दौड़ता हुआ आया और उनकी कार के सामने खड़ा हो गया, जिससे उनकी गाड़ी को रोकना पड़ा। प्रदर्शनकारी ने हाथ में खालिस्तानी झंडा भी लिया हुआ था और उग्र नारेबाजी भी कर रहा था। यही नहीं, उसने भारतीय तिरंगे को छीनने और नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। मौके पर तैनात उस सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और प्रदर्शनकारी को गाड़ी से हटाया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे ब्रिटेन में सुरक्षा चूक को लेकर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रिटेन की जिम्मेदारी है कि वो अपने कूटनीतिक दायित्वों का पालन करे और इस तरह की सुरक्षा चूकों से बचने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अलगाववादियों और चरमपंथियों की इन उकसाने वाली गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि ब्रिटेन की सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों पर पूरी तरह पालन करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकेगी। इस घटना के बाद ब्रिटेन सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वो भारतीय विदेश मंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और इस मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही विश्व के बड़े और ऐतिहासिक देश हैं, जिनकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सामरिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर चुनौतियां भी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, उनके आपसी संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। हालांकि भारत चाहता है कि दोनों देशों के संबंध संतुलित और स्थिर रहे, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी। इस यात्रा से हमें यह समझने को मिला कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। साथ ही यह घटना ब्रिटेन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत थी कि उसे अपनी सुरक्षा नीतियों को और सख्त बनाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटेन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? और भारत चीन संबंधों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जी भारत।